I'm just trying to make videos for my learners. Otherwise, I don't feel like making videos in this hot, in this weather. And you know, friends, I hope you get everything. And now we will meet in the next one. He, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा पर्सन वो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी. He was. अभी बार हम क्या लिखते हैं? He were eating banana. कि वह केला खा रहा था. He was eating banana. वह केला खा रहा था. ठीक? He was या फिर were not. इसकी So friends, how are you? I hope all of you are doing great. And friends, I hope whatever I have taught so far, you must be practicing, because without practicing you won't be able to achieve anything and get fluency. And friends, in today's video we are going to learn past continuous tense. Yes friends, in this spoken English series, today is the day 16th and today we are going to learn past in continuous tense. Yes friends, yesterday in our previous video we learned so many things related to present continuous tense, and tomorrow I will teach about future continuous tense. And in this very video I am gonna tell you so many things related to only past continuous tense. ओके फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि हमें सुन के ही पता चल रहा है कि पास्ट मीन्स कि जो बीता हुआ है, बीता हुआ कोई चीज है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. कंटिन्यूस कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, कोई काम जो बीते हुए समय में कुछ देर तक चला उसके बारे में हम डिटेल बताते हैं. ठीक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी वजह से पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे. सपोज इसको आप छोड़ो कि आप घर पे थे कल, ठीक है, कल घर पे थे, 2 महीने पहले कभी भी आप घर पे थे, आपका दोस्त आपके घर आया, ठीक है, और उसने डोर नॉक किया बट आपने सुना नहीं. आप मूवी देख रहे थे, आपने सुना नहीं और फिर वो चला गया. नेक्स्ट डे आप उससे मिलते हैं तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा, यार कल मैं तेरे घर आया था, मैं दरवाजा खटखटा रहा था पर तूने दरवाजा ही नहीं खोला. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरे यार एक्चुअली ना उस टाइम पे मैंने हेडफोन लगा रखे थे, मैं मूवी देख रहा था. ओके, मेरे कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, मैं मूवी देख रहा था, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल पाया. जब यहाँ पे हम मोस्टली हम इसका यूज जो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम करते हैं ओनली स्टोरी. तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसकी पहचान नॉर्मली जो हमने बुक्स में पढ़ी है वो होती रहा था, रही थी, रहे थे. और ऐसा होता भी, मैं ये काम कर रहा था, मैं खाना खा रही थी, मैं सो रही थी जब तुमने मुझे कॉल की, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई. ठीक है, ऐसे होते हैं रीजंस. सपोज कीजिए ये एक आदमी है, ठीक, ये एक पर्सन है, ये आई है, ये अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. यस्टरडे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. आई वॉज रीडिंग बुक एट 10 PM, रात को 10 बजे में किताब पढ़ रहा था. जिसे किसी ने पूछा वट वर यू डूइंग, ओके, वट वर यू डूइंग एट 10 PM, तुम रात को 10 बजे क्या कर रहे थे? तो इसने जवाब दे दिया, आई वॉज रीडिंग बुक एट 10 PM, रात को 10 बजे मैं किताब पढ़ रहा था. आई वॉज ईटिंग मैंगोज इन द गार्डन व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे कॉल किया उस टाइम पे मैं गार्डन में बैठा आम खा रहा था. आई वॉज टेकिंग शावर व्हेन समवन नॉक्ड द डोर, मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग शावर, मैं नहा रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया. ओके, yesterday I was hanging out with my friends when you were studying. ओके, yesterday मैं अपने दोस्तों के साथ अपना समय गुजार रहा था. हैंग आउट मीन्स होता है कि इंजॉय करना, टाइम मस्ती करना दोस्तों के साथ, उसको बोलते हैं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था when you were studying, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे. तो ऐसे टेंसेस होते हैं जो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं. तो आइए इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसके सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करना. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं इसके रूल्स, ठीक है. और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम इसमें ओनली 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. एक होता है वॉज, एक होता है वर. वॉज जो होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है एंड वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है. जैसे कि आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा. ओके, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग में था,
आई, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, किसी का भी नाम आ जाए वहां पे हमें वॉज का यूज करना है। और वी, यू, दे या फिर कोई भी प्रोनाउन आ जाए, ओके, दीज गर्ल्स, ओके, दोज गर्ल्स, ऐसे हो जाए, दोज चेयर्स, ऐसे हो जाए तो वहां पे हमें वर का यूज करना है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके रूल्स क्या है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट वॉज प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, बाकी सेम वैसे ही है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव में वॉज वर हमारा आगे आ जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है जब हम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा आगे आ जाता है। ओके, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर V1 प्लस ING, फिर देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज क्रूशियल। ओके, और उसके बाद में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वजंट, हम वॉज और नॉट को, ओके, हमारा ये वॉज प्लस नॉट हमारा बन जाता है वजंट, और वर प्लस नॉट हमारा बन जाता है वर्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है WH वर्ड्स, वॉज वर, WH वर्ड्स पहले, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये सब्जेक्ट है हमारा, ही है, ही, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा पर्सन, वो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ही वॉज। अब V1 हम क्या लिखते हैं, ही वर ईटिंग बनाना, कि वह केला खा रहा था, ही वॉज ईटिंग बनाना, वह केला खा रहा था। ठीक, ही वॉज या फिर वर नॉट, इसकी अब देख लेते हैं। अब इसी में अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें, ही वॉज नॉट ईटिंग बनाना, वह केला नहीं खा रहा था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन हमें पूछना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हम पूछते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वॉज ही, नॉट हटा देंगे, वॉज ही ईटिंग बनाना, क्या वह केला खा रहा था, वॉज ही ईटिंग बनाना, क्या वह केला खा रहा था। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में wasn't he eating banana। ओके, हम यहाँ पे या तो यहाँ पे wasn't हम लगा सकते हैं, यहाँ पे was he not, ऐसे भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीका हमारा सही है, was he not eating banana। ओके, अब क्वेश्चन आंसर है और WH वर्ड्स वाला है, उसको हम कैसे करना है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं why was he not eating banana, या फिर why was he eating banana, वह केला क्यों खा रहा था या फिर केला क्यों नहीं खा रहा था। ठीक है, with whom was he eating banana, वह किसके साथ केला खा रहा था। when was he eating banana, वह कहाँ केला खा रहा था, मीन्स where was he eating banana, when was he eating banana, वह कैसे खा रहा था। ठीक है, ऐसे ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंसेस। आपको एक टेंस से प्रैक्टिस करनी है, आप चाहो तो रूल्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओनली प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एक भी टफ नहीं है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो सो यू मस्ट लर्न दिस टेंस। आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको बहुत जरूरी है सीखना। क्योंकि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कई बार हम रीजंस बताते हैं, कई बार हम स्टोरी टेलिंग में बताते हैं कि जब ऐसा हुआ तो ऐसा हो रहा था या कुछ भी। तो इसका मतलब कि ओनली स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि हम एक टेंस हमने पढ़ लिया तो हमें इंग्लिश आ गई, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो अच्छे से, आपको इंग्लिश नहीं आती है। क्योंकि आपको हर एक टेंस का रूल का यूज करना होता है, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का उस बोलते टाइम पे यूज करना होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ओके,
मैं आपको एक तरह का सेंटेंस बताऊंगी और आपको अलग अलग सेंटेंसेस मीन्स एक ही टेंस के 5 टाइप्स बना के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था। वॉजंट आई स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा था। वाई वॉज आई स्लीपिंग, मैं क्यों सो रहा था। ठीक है, व्हेन वॉज आई स्लीपिंग, मैं कब सो रहा था। विद whom वॉज आई स्लीपिंग, मैं किसके साथ सो रहा था। ऐसे आपको एक टेंस के आपको 4 टाइप 5 टाइप्स आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस करने के बाद में देन आपको वो नोटबुक हाथ में लेनी है, आपको ओरल प्रैक्टिस करनी है। आपको ये बोलने की कोशिश करनी है कि आपके मुंह से आई के साथ वॉज निकले, ही के साथ वॉज निकले और वी यू दे के साथ आपका वर्ड निकले। ओके, मोहन वॉज फ्लाइंग काइट्स, मोहन पतंग उड़ा रहा था। मोहन पतंग कब उड़ा रहा था। मोहन पतंग क्यों उड़ा रहा था, किसके साथ उड़ा रहा था। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था। अब प्रैक्टिस कीजिए। वॉज सीता क्राइंग, क्या सीता रो रही थी। क्राइंग मीन्स होता है रोना। ओके, वॉज सीता क्राइंग, क्या सीता रो रही थी। वर यू प्लेइंग कार्ड्स, क्या तुम अब तुम के साथ क्या आ गया वर, क्योंकि यू हमारा प्लूरल में भी काउंट होता है, सिंगुलर में भी काउंट होता है, इसलिए इसके साथ हम बेसिकली हम वर ही लगाते हैं। वर यू प्लेइंग कार्ड्स, क्या तुम कार्ड्स खेल रहे थे। कार्ड्स मीन्स होता है पत्ते, ताश। क्या तुम ताश खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग कार्ड्स, तुम ताश खेल रहे थे। यस्टरडे आई सॉ यू वर प्लेइंग कार्ड्स, कल मैंने देखा तुम ताश खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग कार्ड्स, तुम ताश नहीं खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग कार्ड्स, क्या तुम ताश खेल रहे थे। शी वॉज नॉट स्मोकिंग, वह स्मोकिंग नहीं कर रही थी। ओके, वॉज शी स्मोकिंग, क्या वह स्मोकिंग कर रही थी। शी वॉज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रही थी। विद whom वॉज शी स्मोकिंग, वह किसके साथ स्मोकिंग कर रही थी। वॉजंट शी स्मोकिंग, क्या वह स्मोकिंग नहीं कर रही थी। वाई शी वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, वह सब कुछ क्यों खत्म कर रही थी। ओके, when were they laughing, वे कब हंस रहे थे। when were they laughing, they were laughing, they were not laughing. Okay, were they laughing. He was working as a sales boy in this mall, वह इस कंपनी में as a sales boy काम कर रहा था। was he playing guitar, क्या वो गिटार प्ले कर रही थी। wasn't मोहन taking shower, wasn't मोहन taking shower, क्या मोहन शावर नहीं ले रहा था। wasn't मोहन टेकिंग शावर, क्या मोहन शावर नहीं ले रहा था। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो तरीका बताया आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, until you start practicing you won't be able to speak fluent English, as I have said this line so many times and now I don't want to, because now it's totally up to you. If you are really very dedicated person, you are so ambitious to learn English, then you would definitely do everything whatever we need in order to get that fluency. And I hope friends you get everything, and now it's time for me to go because I have lots of work to do and I'm feeling really very sweaty and it's really too hot, and I just want to show you how I'm trying to shoot this video. Okay, my whole setup, and you can see I have set everything. This one, this is my board, and here my ring light and one bulb is here, and somehow I'm just trying to make videos for my learners. Otherwise I don't feel like making videos in this hot, in this weather. And you know friends, I hope you get everything, and now we will meet in the next video, in the next class. Till then, keep practicing, keep watching, and please do share, like and subscribe my channel, and please support me, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye.